हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो उसके अद्भुत प्रेम के लिए और आज की शाम के लिए। और तमाम सुनने वालों से एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, वचन को सुनते हैं। खुदा का कलाम कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बेशक सुनना हमारे लिए जरूरी है और जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, सुनते हैं, निश्चय हमारा विश्वास है कि आपकी विश्वासी जिंदगी और मजबूत हो रही है और हम खुदावन की महिमा में बढ़ने पा रहे हैं। इसलिए आप कमेंट करें, इसे शेयर करें ताकि जो आशीष आपने पाई है वो और लोग भी पाएं और हम सब मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करने पाएं। आज हम बहुत ही खूबसूरत बात का जो है ध्यान करेंगे, बहुत थोड़े समय में ध्यान करेंगे, जो कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हम निकालेंगे खुदा के पाक कलाम में से मरकुस उसका 4 अध्याय और उसकी 10 से 12 आयत। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इस दृष्टांत के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसीलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं। जब हम इस बात को देखते हैं और समझते हैं, जानते हैं, तो यहाँ पर चेले यीशु मसीह के साथ हैं और यीशु मसीह ने अधिकतर जो बातें करी हैं दृष्टांतों में करी। ठीक है ना? साउंड आ रहा है? तुम्हारे मोबाइल में देखो। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हेलो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आ रहा है साउंड ना? चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे अजीजों, यहां पर दृष्टांतों की बात है। अभी बीच में हम कुछ जवान मिलकर बात कर रहे थे और कुछ जगहों पर ऐसी बातें हुई थी कि बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती और वो लिटरली वर्तमान समय को लेकर चलते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम बहुत सी ऐसी चीजों को देखते हुए चल रहे हैं जो प्रभु हमें सिखा रहे हैं। लेकिन जब दृष्टांतों की बात होती है तो खुदावंद पवित्र आत्मा ने हमें बहुत सी चीजों को सिखाया है और आज उसी बात को हम देकर चलेंगे। बाइबल के अंदर जो वचन दिए, ध्यान से सुनिएगा, लिटरली भी सही होते हैं और उसके अंदर परमेश्वर ने अपने भेदों को भी रखा है। ठीक है? अगर परमेश्वर का कलाम हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो उत्पत्ति 6वें अध्याय में लिखा है कि मनुष्य का आत्मा मनुष्य से विवाद करता ना रहेगा, इसलिए उसकी क्या है, उम्र जो होगी 120 वर्ष होगी। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें ऐसा समझ में आता है कि भाई उससे भी ज्यादा लोग जिए। तो परमेश्वर कुछ बातों को वहां पर कह रहे हैं, एक लाइफ सेट कर रहे हैं वहां पर। ठीक है? और वो 120 जुबली ऑफ वर्ष है। तो आज हम इन्हीं बातों को, दृष्टांतों को पवित्र आत्मा की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे जो बाइबल के अंदर लिखी गई। जैसे यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि उसने उनसे कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। हालेलुया। और आज इसी भेद को हम समझने का प्रयास करेंगे। कई बार हमारा जो चुनाव होता है, जो हमारा निर्णय होता है, हमें अपने चुनाव पर बहुत गंभीर होना है। हमें अपने विश्वासी जिंदगी में चुनाव करना। हमारी एक और संसार है और दूसरी ओर यीशु मसीह है। ठीक है ना? लेकिन अक्सर हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, संसार का जीवन जीते हैं और बोलते हैं प्रभु इसमें सहायता कर। ठीक है? लेकिन हमें यीशु मसीह में जीवन जीना है ताकि हम संसार पर विजयी जीवन जी सके। हालेलुया। लेकिन ये विजयी जीवन कैसे हमें मिलेगा? साहब आपने कह दिया, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये विजयी जीवन, भाई मुझे नौकरी भी करनी है, मेरे को बच्चों की भी देखना है, मेरा फाइनेंस भी देखना है, बीमारी भी है, समस्याएं भी हैं, कुछ इन तमाम चीजों को भी देखना रहता है। अच्छी बात है, आप देखिए, लेकिन चुनाव आपका हमेशा जो प्रथम हो वो परमेश्वर का हो। हालेलुया।
मैं अक्सर अपने युवा बच्चों को बताता हूं, उनको समझाता हूं। अभी भी मैंने जब यूथ मीटिंग ली थी वेडनेसडे को, तो बहुत से बच्चे आए, वो इस बात को समझ गए, क्योंकि बहुत से बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। तो मैं जब यूथ को अभी एक बार फिर से मुझे मौका मिला, तो मैंने देखा कि उनके जो व्हाट्सएप में रीजन आ रहे हैं, वो रीजन एग्जाम है, मेरा ये है, मेरा वो है। जब वो मुझसे मिले, मैंने बोला आप साल भर क्या पढ़ाई करते हो? आपको मात्र खुदा भवन में, चर्च में 2 घंटे में आप पूरे साल भर की पढ़ाई कर लोगे। लेकिन एक बार माजदा करो कि प्रभु के लिए निकालो उस संगति के लिए, और उसके बाद रिजल्ट देखो। वो बात उनके समझ में आई, उन्होंने चुनाव किया और वे बच्चे इस बार आए। और निश्चय उनको जब गवाहियां पुराने यूथ की, जो इससे पहले बैच निकल चुका था, जो अब जॉब में, नौकरी में, उनकी गवाहियां बताई, तो वो और बूस्टअप हो गए। हमारा चुनाव, हमारा निर्णय अपनी समझ से, इसलिए बाइबल क्या कहती है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रॉब्लम यह होती है कि हम अपनी निजी जिंदगी में, शख्सी जिंदगी में जो कार्य करते हैं, उस पर हम अपने भरोसे को परमेश्वर पर नहीं रखते, वरन जो दिखता है हम उसके अनुसार आगे चलते हैं। लेकिन बाइबल हमें इससे उल्टी शिक्षा देती है, बोलना चाहिए। बाइबल हमें जो चीज बताती है, वो कहती है, पौलुस कहता है, हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास की राह चलते हैं। जो हमें दिख रहा है उस पर नहीं, लेकिन फेथ ऑफ हम चलते हैं। तो आज हमें कुछ बातों को समझना है। आज हम जो चीज लेंगे, हमारे निर्णय के ऊपर होगी। प्रभु करे कि हर एक सुनने वाले और जो यहां बैठे, हम सब आज के बाद से एक ऐसे निर्णय को ले लें जिसमें हम अपने राजा के पास बड़े आनंद से लौटने वाले बन सके। हालेलुया। आज का हमारा आह्वान क्या था? दुल्हन की वापसी। ठीक है। और इस दुल्हन की वापसी के लिए बहुत ही खूबसूरत है ये जो दुल्हन वापसी आ रही है। इस दुल्हन के जब भेदों को, अभी जो अपन ने देखा ना कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, तो आज इसको समझने के लिए कि ये दुल्हन की वापसी क्या है, हमें कुछ बात को जानना है जो प्रभु ने उत्पत्ति पहले अध्याय से हमें बता दी है, जिसका वर्तमान समय में आज अगर हम कहें कि हमारी वापसी, हम अकेले नहीं जा सकते, हमारे लिए एक सहायक बख्शा गया है। खुदावंद इसलिए जाते समय कहते, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं ना जाऊंगा, मैं जब जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये जो सहायक है, इसका नाम है पवित्र आत्मा, जो वर्तमान समय में हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमारे परिवार में, हमारी निजी जिंदगी में, हमारे जॉब में, हमारे संबंध में, हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमियों में हमारा सच्चा सहायक है। और ऐसा सहायक है जिसके पास हमारी हर एक समस्या का हल है। हालेलुया। और बाइबल हमें आज प्रॉब्लम कहां जाती विश्वासियों की जिंदगी में, हम अपने कार्यों को प्रकट करना चाहते हैं। मैं चर्च में बड़ा अच्छा हूं, मैं बोलता बहुत अच्छा हूं, मुझे ये वरदान मिल गया, मुझे वो। कई लोग वरदान को पवित्र आत्मा समझ बैठे हैं। प्रॉब्लम कहां जाती है, आज हम इस चीज से देखेंगे कि पवित्र आत्मा, और एक बड़ा सवाल विश्वासी को, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और अभी उसके जीवन में हो सकता है शायद अभी वो उतना बाइबल नहीं पढ़ पाता, उतना दुआ नहीं कर पाता, संसारिक जीवन अभी थोड़ा सा बाकी है, लेकिन वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपने जीवन का एनालाइज करता है। ऐसे बहुत से जीवन है, और एनालाइज करने के बाद वो कुछ लोगों में कैटेगरी बांट देता है। अरे ये लोग तो बहुत अच्छे वर्शिप करते हैं, ये लोग तो बहुत अच्छे अन्य भाषा बोलते हैं, ये लोग तो बहुत अच्छे चर्च कंटिन्यू जाते हैं। अरे यार, मेरा तो जीवन ऐसा है, मैं चर्च तो जाता हूं, मेरे अंदर अभी बोझ भी है, लेकिन मेरे अंदर अभी वो बातें नहीं है। शायद मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता हूं, या पढ़ नहीं पाता हूं, या हो सकता मैं दुआ नहीं सामने जाके कर सकता हूं, तो और मेरे जीवन में कुछ ऐसे पुराने पाप हो गए हैं जिसके कारण पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं है। और अगर एक सवाल ये होता है कि अगर पवित्र आत्मा को मुझे पाना है तो मेरे को पहले अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, पहले मुझे अच्छा जीवन जीना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को अलग करना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा सिर्फ पवित्र लोगों के पास ही उतरता है। मेरे अजीजों, ये तमाम विचारधाराएं शैतान के द्वारा रची गई हैं किसी ना किसी रूप में, कि हम उस सच्चे सहायक से दूर रहे जो हमें सिद्ध बनाकर यीशु के पास ले जा सकता है। हालेलुया।
और इसलिए आज हम उस भेद को, जो परमेश्वर के राज्य का भेद है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जिस समय आपने यीशु की ओर दृष्टि की, जिस समय आपने यीशु को पुकारा, जिस समय यीशु ने आपको अनंत शांति दी, उसी समय ये जो तमाम चीजें हुई हैं, इसका करने वाला कोई और आप भी नहीं हो, पवित्र आत्मा है। बाइबल कहती है बिना पवित्र आत्मा के तुम यीशु को प्रभु करके ग्रहण ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आज अगर आप यीशु के आगे अपने जीवन को लेकर आते हैं, तो ये भी आपकी ओर से नहीं है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया। आप इतने बड़े पापी नहीं है जितना बड़ा उद्धार करता है यीशु मसीह। हालेलुया। और इसलिए शैतान के हर एक उन बोलना चाहिए बातों को जिसमें उसने हमें उलझा के रखा है कि तुम सेल्फ एनालाइज करो कि तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम्हारा जीवन अभी लायक नहीं है, तुम अभी बहुत सी चीजों में फंसे हुए हो, तुम्हारे अंदर अभी ये चीजें, तुम इससे पार नहीं हो सकते, इनको यीशु के नाम में कैंसिल करने के द्वारा आज पवित्र आत्मा के साथ एक नए रिश्ते को प्रारंभ करो। हालेलुया। एक ऐसे सफर का प्रारंभ हो जिसके तहत हम अपने राजा के से मिलने के लिए तैयारी की राह में आगे बढ़ सके। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल उत्पत्ति पहले अध्याय में एक चीज कहती है, पृथ्वी बेडोल थी, घोर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडराता था। हालेलुया। बाइबल क्या बताना चाहती है? आप कितने बेडोल हैं, आपका जीवन कितना उलझा हुआ है, आपके अंदर बहुत सी बातें खराब है, आपके अंदर कोई खूबसूरती पाई नहीं जाती, आपके अंदर अंधेरे की भरमार है, अंधेरे की बहुत सी चीजें, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा उसमें मंडराता है। इसका मतलब है आपके बेडोलनेस से, आपके अंधेरे से परमेश्वर के आत्मा को प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। और बाइबल हमें उस भेद को परमेश्वर के राज की बताती है कि जहां पर ये खुदावंद बाप ने अपनी जुबान मुबारक से जो वचन निकाला, सबसे पहला वचन था उजियाला हो। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जगत की ज्योति मैं हूं। बाइबल कहती है ज्योति संसार में आई, लेकिन मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जाना। वो ज्योति जो हमें इंक्यूबेट करती है, वो ज्योति जो पवित्र आत्मा के बड़े कार्य को करती है, पवित्र आत्मा को सक्रिय करती है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल जब आगे बढ़ती है तो परमेश्वर के राज के भेद के लिए एक बहुत खूबसूरत बात को बोलती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से उत्पत्ति में बाप अब्राहम से फेथ की बात चालू होती है, और जब हम देखते हैं कि इसहाक पैदा हो जाते हैं, इसहाक की कुर्बानी उत्पत्ति 22वें अध्याय में हमें मिलती है, जहां पर परमेश्वर ने कहा कि अपने इकलौते बेटे जिससे तू प्यार करता है उसे मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। और वहां पर बाप अब्राहम विश्वास के साथ अपने बेटे को लेकर जाते हैं। यह परमेश्वर पिता के अद्भुत और अगापे प्रेम की वो बड़ी दास्तान है जो हम जानते हैं कि अब्बा पिता ने उसी जगह पर जहां पर इसहाक की बेटी बनी थी, कई 100 साल बाद, जहां कलाम मुकद्दस के अनुसार जब दाऊद ने अर्नोन का खेत खरीदा, सुलेमान ने उसी मोरिया जगह पर, मोरिया पे पहाड़ पर जाना, उसी मोरिया पहाड़ पर खेत की जमीन खरीदी, उसी मोरिया पहाड़ पर खुदा का पवित्र भवन बना, और उसी जगह पर खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के जो भेद है। लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़ते 24वां अध्याय आते हैं, अब अब्राहम क्या करता है? अब्राहम अपने वहां पर लिखा हुआ देखिए पवित्र आत्मा के विषय में कैसे बड़ी बड़ी बातें, जो अब्राहम के घर के तमाम अधिकारियों में का अधिकारी है, जिसको सब बातों में अधिकार प्राप्त है, उस सेवक को बुला के वो कहता है जा मेरे बेटे के लिए मेरे कुटुंब से दुल्हन लेकर आ। हालेलुया। और वो लाजो लश्कर के साथ, सोना चांदी आभूषणों के साथ निकलता है कि दुल्हन को लेकर आए। हालेलुया। और दुल्हन रबेका के रूप में मिलती है। यह किस चीज को आपको प्रदर्शित कर रहा है? यह प्रदर्शित कर रहा है पवित्र आत्मा के विषय में, जो वर्तमान समय में यीशु की दुल्हन के लिए आज इस पृथ्वी पर है और हम सबों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। देखो मेमने का विवाह पहुंचा, प्रकाशित हुआ कि 19वां अध्याय कहता, और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसे पहनने के लिए मलमल के वस्त्र दिए गए हैं। ये दुल्हन कौन है? आप और मैं। प्रॉब्लम कहां पर जाती है? बाइबल मैं आपको हर एक सिलसिलेवार बता सकता हूं, हर जगह
पवित्र आत्मा के विषय में लिखा गया है। जब आप सुंदर नामक फाटक के विषय में देखते हैं, वहां पर एक लंगड़ा बैठा करता था, ठीक है, प्रेरितों के काम। आज मसीहों की जिंदगी ऐसी हो गई, विश्वासियों की जिंदगी ऐसी हो गई है, उनके पैर तो है लेकिन वो चल नहीं रहे हैं। उन्हें लोग, लिखा है, लोग लाकर मंदिर के फाटक पर बैठा दिया करते थे। आज हमें लोगों की सहायता की जरूरत है कि कोई तो मेरे लिए दुआ कर दे, कोई तो मेरे लिए वो कर दे, मेरी जरूरतें बहुत है, मैं परेशान हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम इस बात को कहता है, जब पतरस यूहन्ना वहां पर थे और उन्होंने क्या बोला, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं तू चल। हालेलुया। और वो चलने लगा, और चलने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया, वो नाचता गाता हुआ परमेश्वर के मंदिर में गया। हालेलुया। हम घसीट रहे हैं अपनी जिंदगी में, हमें लोगों की जरूरत पड़ रही है हर समय, अपनी नौकरी में, अपनी तमाम जगहों पर, हर एक जगहों पर मेरे अजीजों, जबकि हमें पवित्र आत्मा में चलना सीखना होगा। ये पवित्र आत्मा में ही चलना है हमें। और इसलिए बाइबल हमें बहुत सी चीजों को और पवित्र आत्मा के विषय में बताती है। पवित्र आत्मा में चलना होता क्या है? क्या सिर्फ अन्य भाषा बोलना, रियारा संदारा खलारा बहुशिखी नहीं, सिर्फ यह है पवित्र आत्मा में चलना? कई लोगों का पवित्र आत्मा में चलना यही बन के रह गया है, संडे को जाओ, वर्शिप करो, अन्य भाषा बोलो, फिर उसके बाद मीटिंगों में जाओ, अन्य भाषा बोलो, बस। उसके बाद जीवनों में आजमाइशें हैं, जीवनों में पाप में फंसे हुए हैं, जीवनों में किरदार नहीं बदल रहा है, बदलाव नहीं आ रहे हैं, और हम हर एक जगहों पर हम घसीट घसीट के चल रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे फाइनेंस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे विवाह हो, चाहे बच्चा हो, सब जगहों पर आजमाइशें। क्यों? क्योंकि हमने पाया तो है लेकिन चल नहीं रहे। हमने पवित्र आत्मा पाया तो है लेकिन उसमें चल नहीं रहे। चलना कैसे होगा? जब आप, मेरे अजीज हो, अगर आप आज आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आपके पैर कितने अच्छे से आसानी से पहुंच जाते हैं कुछ भी काम करने के लिए। इमेजिन करो अगर आपके पास पैर होते हुए आप चल नहीं पाओ, तो आपको एक गिलास उठाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और आज विश्वासियों के जीवन ऐसे ही हो गए हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम हर एक जगहों पर संघर्ष में पाए जाते हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा आया है कि हम उसमें कैसे चल सकते हैं हम? अरे पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में शामिल करें। पवित्र आत्मा अपने नाम से आया है। पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए नहीं, इवेंजलिस्ट, प्रीस्ट, पास्टर, अभिषिक्त लोगों के लिए नहीं, पवित्र आत्मा अपने नाम से आया है कि वो हमें पवित्र बनाए। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए, वो बहुत जेंटलमैन है, ध्यान रखिए, वो सहभागिता करना चाहता है। हालेलुया। पौलुस रसूल क्या लिखते हैं, कुरिन्थियों, दूसरे कुरिन्थियों 13-14 में लिखा हुआ है, और परमेश्वर पिता का प्रेम, उसने अपने प्रेम को हमें दे दिया अपने बेटे के रूप में। यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हमें हर समय मिलता है, इसलिए हम जीवित हैं। तो पिता के पास हमें देने के लिए प्रेम है, यीशु के पास हमें देने के लिए अनुग्रह है, अनुग्रह की भरपूरी है, और पवित्र आत्मा के पास हमें देने के लिए सहभागिता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की सहभागिता, वो कहता अभिषिक्तों के साथ नहीं, पास्टरों, याजकों के साथ नहीं, वो कहता है, कलाम कहता तुम सबके साथ बनी रहे। हम नहीं, पवित्र आत्मा हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पवित्र आत्मा के होते हुए भी हम उसको इग्नोर करते हैं। हम उसे बहुत पवित्र स्थान में बिठा के रखते हैं, अरे आप होली हो, मैं तो पापी हूं। वो नहीं, आपको पवित्र आत्मा को पुकारना होगा, पवित्र आत्मा मैं यहां से निकलना चाहता हूं, आप निकाले। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है, आप मेरी मदद करें। पवित्र आत्मा मेरे फाइनेंस में, मेरे भविष्य में, मेरे जीवन में, मेरी निर्बलता में, मेरी बीमारी में, मेरे बच्चों में, पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरे काम मेरे गवाह हैं। भले ही आप पवित्र आत्मा को जब गंभीरता के साथ, रोज पवित्र आत्मा के साथ आप अपनी सहभागिता को रखेंगे, मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा अपने कार्यों के द्वारा बताएगा कि वो आपकी बातों को सुन रहा है, वो आपका सच्चा सहायक है, वो आपका मददगार है। सिर्फ हमें वो सहभागिता चाहता है। वो चाहता है सिर्फ ये नहीं कि प्रार्थना के समय में बैठ गए, हमने थोड़ी देर टंग्स बोल लिया, ये सहभागिता नहीं है।
सहभागिता है जब मैं जॉब पे जाऊं, प्रभु पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। जब मैं घर में रहूं, पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। जब मैं अपने किसी कार्य को करने के लिए जा रहा हूं, इवन दो मैं अपनी किसी पार्टी और कहीं भी जा रहा हूं, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के बगैर मैं ना जाऊं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। आप देखेंगे पवित्र आत्मा कैसे हर एक परिस्थितियों के द्वारा, हर एक बोलचाल के द्वारा, हर एक संगति के द्वारा आपके अंदर तब्दीली को लेकर आएगा। उसका काम पवित्र बनाने का है। वो आपको बदलेगा, वो आपकी सोच को बदलेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, आपके स्वभाव को बदलेगा, आपकी प्रकृति को बदल देगा। हर एक जगह हरियाली आ जाएगी। हालेलुया। यजकेल क्या लिखता है, जब मैं पवित्र आत्मा में चलना चालू किया, उस पानी में मैं पहले टकने तक था, फिर घुटने तक आया, फिर कमर तक, फिर गले तक, और फिर अब मैं कुछ प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब मैं तैर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन यजकेल में लिखा हुआ है, जब वो यजकेल ने भी कह रहे हैं, यजकेल में वहां लिखा है, लेकिन जब वो निकला था आसपास सूखे पेड़ थे, लेकिन जब वो लौटा तो फलदार वृक्ष थे। हालेलुया। क्योंकि अब वो नहीं प्रयास कर रहा था। अरे टकने में तो तुम प्रयास कर रहे हो, घुटने में तो तुम प्रयास कर रहे हो, कमर तक भी तुम प्रयास कर रहे हो, लेकिन अब पवित्र आत्मा उसे लेकर चल रहा है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा लेकर चलता है ना, तो ध्यान रखिएगा, वो आपकी प्रकृति को हरियाली में बदल देता है, वो फलवंत कर देता है। हालेलुया। आज एक बार फिर उस राजा ने, उस दूल्हे ने हम सबों को बुलाया है। न केवल हम जो यहां सुन रहे हैं, लेकिन जो यहां मौजूद है, और लेकिन जो फेसबुक में सुनेंगे, सबके लिए एक आह्वान है। आइए हम उस हिस्से को निकालें जहां पर पवित्र परमेश्वर के राज्य का एक भेद है, जिसे आज हम सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। खुदा के कलाम में से निकालें शमूएल, दूसरा शमूएल, उसका 3 अध्याय, उसकी 13 से 16 आयत तक पढ़ें। दाऊद ने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ वाचा को बांधूंगा। हाँ। परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूँ, हाँ, कि जब तू मुझसे भेंट करने आए, हाँ, तब यदि तू पहले शाऊल की बेटी मीकल को ना ले आए, तो मुझसे भेंट ना होगी। 2 मिनट रुक जाए, अब थोड़ा सा कहानी को समझे। ठीक है, यहां पर अबनेर है, जो कि एक शाऊल के घराने का बहुत बड़ा सेनापति है, जिसके पास सारे सैन्य शक्ति है। और जब इसको और आप गौर से पढ़ेंगे तो अब ये दाऊद से मिलने आया। क्यों? क्योंकि इशबोशेत मेरे ख्याल से नाम है शाऊल के एक बेटे का, जो उत्तराधिकारी था उसके बाद, क्योंकि शाऊल और योनातान जो है वो मर चुके हैं। और इसने अबनेर पर सवाल लिया, निशान लगा दिया है। और अब अबनेर बोलता, नहीं, मैं जाऊंगा दाऊद के पास, और दाऊद से कहता है कि अपनी बादशाहत तू लेकर आ, तू ही बादशाह है। ठीक है, दाऊद एक बात बोलता, बेशक मैं तेरी बात मानने को तैयार हूं, मेरी बादशाहत आ जाएगी, मैं राज्य करूंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले मेरी पत्नी को मेरे पास लेकर आ। हालेलुया। पवित्र आत्मा, ओ कितनी बात, अच्छी बात है ना। ये परमेश्वर के राज्य के जो भेद है ना, यीशु मसीह ने कहा, उसकी समझ तुम्हें दी गई है। हालेलुया। और यहां पवित्र आत्मा चाह रहा है कि हे यीशु, तेरा राज्य आ जाए, तू आ जा, सेकंड कमिंग में आ जा। लेकिन उसने एक शर्त रखी है पवित्र आत्मा के सामने, मेरी पत्नी को लेकर आ। हालेलुया। और देखिए कहानी क्या हुई है। ये जो पत्नी कौन सी है, क्या हुआ है। शाऊल, जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो एक गीत गाया जाने लगा। ठीक है, और वो गीत यह था कि शाऊल ने मारा हजारों को, तो दाऊद ने मारा लाखों। और शाऊल अब ईर्ष्या करने लगा, किससे? दाऊद से। और जब ईर्ष्या करने लगा, लेकिन उसने उस समय में एक शर्त रखी थी कि जो भी गोलियत को मारेगा उससे वो अपनी बेटी का विवाह करेगा। अब मीकल का विवाह हो गया किससे? दाऊद से। लेकिन शाऊल ने चालाकीवश दाऊद को दूर भेजा और जबरदस्ती पलतीएल, मेरे ख्याल से नाम है इसका, इस व्यक्ति से मीकल के विवाह कर दिया। और जब विवाह हो गया, इससे विवाह कर दिया जबरदस्ती, तो दाऊद, अब उसके बाद हम देखते कि दाऊद
ने सारे युद्ध जीते, सारी चीजें करी, उसके बाद बाइबल हमें बताती है। लेकिन अब एक ऐसा समय आया जब शाऊल नहीं है, योनातान भी नहीं है, दाऊद का राज्य स्थापित होना है अब, और अब्नेर आ गया है। अब्नेर बोलता है चलो एक काम करो, तुम ही हो काबिल और सारा चीज, तुम बड़े योद्धा हो और अब अपना राज्य तुम स्थापित करो। बेशक मैं करूंगा, दाऊद बोलता है। लेकिन ये 10 साल मीकल ने कहां पर गुजारे हैं? एक मीकल प्यार करती थी दाऊद से, ध्यान रखना। खिड़की से जब दाऊद को मारने के लिए षड्यंत्रवश लोग आए, उसने खिड़की खोली, उसको बचाया। दाऊद के साथ एक लंबा समय उसने बिताया, उससे प्यार करती है। लेकिन अब वो पलतीएल के पास है। ध्यान रखिएगा, एक समय गुजर चुका है जिसमें वो उस पलतीएल के साथ, जब उसका विवाह हुआ, एक समय गुजर गया उसके साथ रहने का, तो उसका एक लगाव भी है उसके साथ। ठीक है, अब आगे बढ़िए, बाइबल क्या बताती है। दाऊद ने शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पास दूतों से ये कहना भेजा, मेरी पत्नी मीकल, जिससे मैंने 100 फलिश्तियों की खलड़ियां देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे दे दे। तब ईशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे डैश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया, और उसका पति उसके साथ चला और बहुरीन तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वह लौट गया। ठीक है, अब यहां पर जो बात हो रही है, 2 दिन तक उसका जो पति है विलाप करता हुआ उसके पीछे जा रहा है। ठीक, अब्नेर पहुंचा है, सैनिकों के साथ पहुंचा है, मीकल के पास पहुंचा है, तेरा राजा तुझे बुलाता है, तेरा पति जो दाऊद है वो तुझे बुलाता है। और मीकल ने कोई भी सवाल नहीं उठाया। वो तुरंत अपनी नौकरानी और तमाम चीजों को लेकर वो घोड़े पर हो गई और वो चलने लगी। यहां से इसका पति जा रहा है, रोता विलाप करता जा रहा है, और वो चली जा रही है, और करीबन ये 1.5 से 2 दिन का समय रहा है। लेकिन अब्नेर अभी कुछ नहीं कह रहा है। ये हमारे जीवन से कैसे ताल्लुक रखता मेरे अजीजों? बेशक जब हमने बपतिस्मा लिया, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम उसके हो गए। लेकिन इस संसार के ईश्वर ने कई बार हमारी जिंदगियां ऐसे दोराहे पर होती हैं जब इस संसार में रहते हुए हमारा इस संसार से लगाव हो जाता है। मैं अक्सर बच्चों को समझाता हूं कि आपके पास जेन्युइन रीजन होंगे खुदा की बंदगी में आने के लिए, नहीं आने के लिए। आपके पास जेन्युइन रीजन होंगे, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन अगर आपका उस जेन्युइन रीजन में आपने उस रीजन के ऊपर यीशु मसीह को रखा है तो आप जरूर समय निकाल लेंगे। जो सचमुच में असंभव बात है वो प्रभु जानता है, तो वो प्रभु की ओर से कि आप उसकी संगति में। लेकिन अधिकतर जब हम संगति में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमारा संसार का मोह, संसार की जिम्मेदारियां, उसके साथ लगाव, हमारी नौकरी, हमारे घर के कार्य, हमारी स्टडीज, हमारे एग्जाम्स, हमारी उन तमाम बातों से हमारा इतना लगाव हो चुका, हमारी पार्टीज, हमारे मोबाइल, हमारे सीरियल्स, हमारे मूवीज, इनसे इतना लगाव हो गया है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते। चुनाव आज आपका और मेरा है। दुल्हन की वापसी का मतलब है वापसी का समय आ गया है। दुल्हन वापस अपने राजा के पास जाओ। उसकी बादशाहत आने से पहले आपको अपना एक निर्णय लेना पड़ेगा कि आप पलतीएल के पास रहना चाहोगे या अपने राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिसकी बादशाहत आने वाली है, जो आपका दूल्हा है, कलीसिया। अब एक निर्णय लेना होगा। बेशक आपको आपकी हो सकता है एक पुरानी लत आपको बुलाए, हो सकता है बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको इमोशनली अपने ओर अट्रैक्ट करे कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। देखो यहां पर सारी चीजें हैं, देखो तुम्हारे लिए यहां पर बहुत अच्छी चीजें हैं, हमने कितना अच्छा समय बिताया है, देखो यहां पर पार्टीज मनाने में अच्छा लगता है, मोबाइल में अच्छा लगता है, घूमने में अच्छा लगता है, टूर जाने में अच्छा लगता है, देखो कितना अच्छा इस संसार में जीवन है।
कई बार मेरे अजीजों, हम इस संसार, जब वो रोता है, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते और अपने राजा के पास हम आना नहीं चाहते। मीकल वहां खुश नहीं थी, वो खुश नहीं थी क्योंकि वो दाऊद से प्यार करती है, लेकिन चूंकि उसके साथ यह हो गया कि उसके पिता ने उसको वहां पर रख दिया संसार के पास। कई बार हमारी जिंदगियों में भी यही होता है। हम प्रभु की संगति, आज मैं बात कर रहा था संगति के लिए, आज हम निकलना पसंद नहीं करते घर से बाहर। किसी के यहां मीटिंग, आराधना हो रही है, अरे हम यूट्यूब में तो सुन लेते हैं, अच्छा प्रचार तो आता है, हमें तो बहुत ज्ञान हो गया, बाइबल का बहुत ज्ञान हो गया है, लेकिन हम इस चीज को भूल जाते कि यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा, तुम्हारे मोबाइल में नहीं। जब संगति का समय आए, आपको बैठना इसलिए बैठना है क्योंकि वहां यीशु की उपस्थिति है। अपने घर से निकलना, आपको यह सफर करना, आपको चुनाव करना होगा कि आज मेरा जॉब, मेरी बीमारी, मेरे घर के कार्य, मेरी समस्याएं, मेरी तमाम चीजें जो है उनसे अब नाता तोड़कर मैं प्रभु की संगति में अपने आप को लेकर आऊंगा। ये सफर आपको और मुझको करना पड़ेगा। 2 दिन तक अब्नेर ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? लिखा है वहां पर, उसके बाद अब्नेर ने कहा लौट जाओ, और वो लौट गया। लेकिन अब्नेर शांत रहा। यह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके निर्णय का इंतजार करता है। जब तक आप अपने निर्णय को, आपके लिए जीवन में पहला स्थान कौन सा है? प्रभु के पास, उसकी नजदीकी में, या जॉब में, या अपनी परेशानियों में, अपनी दिक्कतों में, अपनी समस्याओं में, घर की उलझनों में, तमाम फाइनेंशियल क्राइसिस में, तमाम डर और भय में, अरे वहां से निकलो बाहर, खुदा की संगति में बैठना प्रारंभ करो। 10 कोढ़ियों को खुदावंद ने कहा जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। बाइबल कहती है वो जाते जाते चंगे हो गए। आपकी कोई समस्या क्यों ना हो, जब खुदा की हुजूरी में बैठना सीख जाओगे, कितना ही असंभव, असाध्य रोग क्यों ना हो, आपको चंगाई जाते जाते मिल जाएगी। आपकी कोई समस्या क्यों ना हो, आपकी कोई भी चीजें ऐसी है जो आपको परेशान क्यों कर रही है, आप प्रभु की संगति में जाते जाते आजादी को प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। और तब जब आप निर्णय लोगे, एक बार ओके चलेगा, आज ड्यूटी का समय था, आज मुझे वहां जाना था, आज मुझे यहां पार्टी में जाना था, आज मुझे ये करना था, आप उसको छोड़कर प्रायोरिटी में जब यीशु मसीह के पास जाने की अपनी इस यात्रा को करेंगे। लिखा है वहां पर यह हुआ है कि जब वो रोते रोते चल रहा था, तब मीकल ने अपने घोड़े को आगे बढ़ा दिया। इन्हें ऐसा इतिहासकार बताते कि उसने अपने एक निर्णय को बताया और उसने जैसे ही आगे बढ़ाया, अब्नेर बीच में आ गया। अब लौट जा। जब आप अपने इस पहले कदम को उठाएंगे कि प्रभु की संगति मेरे लिए प्रथम है, मैं प्रभु के लिए पहला स्थान रखता हूं, मैं अपने सफर को अपने राजा के लिए प्रारंभ करता हूं, तब पवित्र आत्मा अपने उस सामर्थ और जलाल के द्वारा हमारे हर एक व्यसन को, हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस को, हर एक बीमारी की ऐसी रिपोर्ट को जो कि कहती है असंभव है, हर एक संबंध को, परिवार की हर एक चिंताओं को, हर एक उन बातों को जो आपके जीवन में आपको आपकी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, बुला रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो पवित्र आत्मा उसको कहेगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा उसको आज्ञा देगा लौट जाओ, अब इसके जीवन में नहीं रहना, और वो कोई क्यों ना हो, वो आपके जीवन से लौट जाएगा। हालेलुया। दुल्हन की वापसी। क्या हम वापसी के सफर में हैं? क्या हम अपने राजा के पास जाने के लिए सफर में हैं? क्या आज हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु की संगति रखता है? प्रभु कहां मिलेगा? साहब जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे। हालेलुया। इसलिए कंटिन्यू अपनी चर्च, अपनी कलीसिया में जाए, इबादत करें। पारिवारिक प्रार्थना सभाएं अगर होती है उसमें शिरकत करें। जहां पर वीकली प्रार्थना सभा होती है वहां जाकर बैठे। इसलिए नहीं कि आपको बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, इसलिए जाए क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु करे कि हम इस घर वापसी के सफर में हो और पवित्र आत्मा हमारा संग है। ध्यान रखें, पवित्र आत्मा अब्नेर लेने आया है, वो हमें लेकर जाने के लिए तैयार है। उसने निर्णय हमारे हाथ में रखा है। क्या राजा ने तुझे बुलाया है? मीकल, चलने को तुम तैयार हो? ये है घोड़ा, ये है तैयारी, चलो। लिखा है मीकल वहां उसमें बैठी सवारी में और चल दी। पति पीछे जा रहा है,
बहुत सी चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगे। ओ, अगर मैं प्रभु की संगति में आने लगा, चर्च जाने लगा, उपवास प्रार्थना करने लगा, तो फिर मेरे वो एंटरटेनमेंट का क्या होगा, मेरे संसारिक जीवन में जहां मुझे खुशी मिलती है उसका, वो आपको बुलाएंगी, रोएंगी, वो इधर आ जा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, देख हमने कितना अच्छा समय बिताया है। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं, मेरे लिए पहला स्थान खुदा की संगति है, यीशु मसीह है, मेरा दूल्हा यीशु है और मैं उसके साथ जा रहा हूं। तब पवित्र आत्मा अपने सामर्थ और जलाल के साथ आपके हर एक उस व्यसन को, हर एक चिंता को, हर एक बीमारी को, हर एक समस्या को, हर एक अट्रैक्शन को कहेगा दूर हट जा। हालेलुया। प्रभु करे कि हम अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण निर्णय और चुनाव को लें कि हम अपने राजा यीशु के पास, जो हमारा दूल्हा है, हम वापसी के सफर में चलें। आइए दुआ करें।